नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करें उसके पहले आपको अमेरिका से एक बड़ी खबर बता दें। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है। क्रैश होने के बाद बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर एक अपार्टमेंट में जा गिरा और इसमें अपार्टमेंट में रह रहे 2 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, फ्लोरिडा के आसमान की ये तस्वीर जहां पर अचानक से हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है जिसके बाद वो क्रैश हो जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ये एक अपार्टमेंट में गिरता है। हेलीकॉप्टर में सवार एक रेस्क्यू अधिकारी की भी इस हादसे में मौत हुई है। वहीं अपार्टमेंट में एक महिला की मौत हुई है और इस तरह से इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो है वो किस तरह से क्रैश हो गया, ये तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका के फ्लोरिडा की ये तस्वीर है। क्रैश होने के बाद ये हेलीकॉप्टर एक अपार्टमेंट में जा गिरा जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। एक रेस्क्यू अधिकारी जो कि हेलीकॉप्टर में सवार थे, वहीं दूसरे अपार्टमेंट में जो महिला थी उस महिला की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर किस तरह से क्रैश होकर गिर गया, ये तस्वीरें कैद हुई हैं। अमेरिका के आसमान की ये तस्वीर जहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में आग लगी है। आग बुझाने के लिए गई हुई थी रेस्क्यू टीम, इसमें सवार थी और इस हादसे में रेस्क्यू टीम के एक अधिकारी की भी मौत हुई है। क्रैश होने के बाद ये हेलीकॉप्टर एक अपार्टमेंट में जा गिरा और अपार्टमेंट में रह रही एक महिला की भी इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में एक रेस्क्यू टीम सवार थी और इस रेस्क्यू टीम में से एक अधिकारी की भी मौत हुई है। रेस्क्यू अधिकारी की मौत के साथ ही एक सिविलियन की इसमें मौत हुई है। अपार्टमेंट में रह रही महिला, जिस अपार्टमेंट में ये हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिरा, उस अपार्टमेंट की महिला की भी इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप रुक करेंगे हेडलाइंस का। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित। अनूपपुर और सिंगरौली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात को आया भूकंप, धरती हिलने पर लोग घरों से निकले बाहर। टीकमगढ़ में 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत। देर रात दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। डॉक्टरों ने जांच के बाद किया मृत घोषित। नर्मदापुरम में बुजुर्ग के साथ मारपीट। 2 युवक सरेराह कर रहे थे 2 बुजुर्ग की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बढ़ रहा डेंगू। इंदौर में 6 नए मरीज। ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 26। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर सहित 7 अफसरों को किया गिरफ्तार। 5 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। और हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। दरअसल ये वीडियो नर्मदापुरम का है और इस वीडियो में बुजुर्गों के साथ बदमाश मारपीट करते नजर आ रहे हैं। 2 बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नर्मदापुरम के कोतवाली थाना क्षेत्र की ये तस्वीर है और सरेराह किस तरह से 2 बुजुर्गों के साथ बदमाश पहले विवाद करते हैं, विवाद करने के बाद धमकी देते हैं और फिर मारपीट के उतारू हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो जो है ये सामने आया है। नर्मदापुरम का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर आसपास बहुत से लोग मौजूद हैं। एक बड़ी भीड़ यहां पर इकट्ठी है लेकिन किसी ने भी बुजुर्गों को बचाने की यहां पर कोशिश नहीं की है। गाड़ियां चल रही हैं, बसें चल रही हैं, लेकिन बुजुर्गों को बचाने की यहां पर कवायद किसी ने भी नहीं की है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे जो बदमाश हैं वो 2 बुजुर्गों के साथ मारपीट कर रहे हैं, धक्का देते हैं, विवाद करते हैं और 2 बुजुर्गों की सरेराह पिटाई की जा रही है। इस मारपीट में दोनों ही बुजुर्ग घायल हुए हैं। 2 युवक सरेराह किस तरह से 2 बुजुर्ग की पिटाई कर रहे हैं, ये नर्मदापुरम की घटना है। वीडियो है जो कि अब वायरल भी हो रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाश पहले किसी बात को लेकर बुजुर्गों से विवाद करते हैं, उन्हें चमकाते हैं और उसके बाद उन्हें धक्का देकर गिरा भी देते हैं। मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है जिसमें बुजुर्ग घायल हैं।
इधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के बिंदारी गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर देर रात दोनों युवकों को जिला अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों ही युवकों को मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। मामले की जांच में मोहनगढ़ थाना पुलिस इस वक्त जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर दोनों युवक देर रात तालाब में पहुंचे कैसे और कैसे उनकी मौत हुई। हर एंगल से इस मामले में जांच की जा रही है। टीकमगढ़ की यह घटना है जहां पर देर रात दोनों युवकों को परिजन आनन फानन में लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने दोनों ही युवकों को मृत घोषित कर दिया है। और अब आपको सड़क हादसे से जुड़ी 2 बड़ी खबरें दिखाते हैं। पहली खबर सीधी की है, जहां पर बस ने बाइक को टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। चंदवाही का मृतक रहने वाला बताया जा रहा है। NH 39 के गजरही गांव की घटना है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपके सामने है, ये भिंड की है, जहां एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी है और कार कितनी क्षतिग्रस्त है ये आप तस्वीर देखिए। सड़क हादसे में आरक्षक की मौत हो गई है। वहीं पुलिस लाइन में आरक्षक पदस्थ थे। देहात थाना क्षेत्र के लहार चौराहे पर यह पूरा हादसा हुआ। 2 तस्वीरें सीधी और भिंड की, जहां एक तरफ बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है, तो दूसरी तरफ सड़क हादसे में आरक्षक की मौत हुई है। पुलिस लाइन में आरक्षक पदस्थ थे जिनकी इस दुखद सड़क हादसे में मौत हो गई है। सीधी और भिंड की 2 तस्वीरें, 2 हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। और यही वजह है कि लगातार IBC 24 अपने दर्शकों से यह अपील करता है कि एक नियंत्रित स्पीड में आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि कई बार दूसरों की गलती की वजह से भी लोगों की जान चली जाती है, गंभीर हादसे हो जाते हैं। और यही वजह है कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो एक लिमिटेड स्पीड में होगी तो आप अपनी गाड़ी को बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अब खबर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर से। दरअसल तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां एक वृद्ध के शव को कचरा गाड़ी में डालकर ले जाया गया। विचलित करने वाला यह वीडियो ओंकारेश्वर के नर्मदा घाट का बताया जा रहा है। यहां पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसे कचरा ट्रॉली में डालकर ले जाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर अब कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। खंडवा की ये तस्वीरें हैं और किस तरह से कचरा गाड़ी में शव को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है, लेकिन मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये जो वीडियो है, ये दिखाना हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन बड़े बड़े दावे तो करता है कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद जब एक व्यक्ति का शव यहाँ से बरामद किया गया तो उसे कचरा गाड़ी में ले जाया गया है। शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर है खंडवा की। ओंकारेश्वर में अज्ञात व्यक्ति की मौत के बाद किस तरह से शव को कचरा गाड़ी में ले जाया जा रहा है, ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। अभी उस वीडियो की घटना के पीछे बैकड्रॉप क्या था, क्या परिस्थितियां थी, उसको समझ कर ही उस पर क्या आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और क्या नहीं उठाए गए, उन सब चीज़ों विचार करके कोशिश की जाएगी कि पता चल सके और क्या गलती हुई और वहाँ क्या शववाहन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्था के लिए भी प्रयास किया जाए। चलिए, तो कार्रवाई की बात जरूर अधिकारी कह रहे हैं और इस पर जवाब भी जरूर ढूंढेगा IBC 24। अब खबर दमोह से। दमोह में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिसकी बानगी दमोह में नजर आई है। नीलकमल गार्डन के पास एक पुलिसकर्मी से अभद्रता और मारपीट का एक मामला सामने आया है। दरअसल घटना 23 अगस्त की बताई जा रही है, जब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते टीकमगढ़ से एक पुलिसकर्मी दमोह में ड्यूटी पर था। इसी दौरान आरोपी गीतेश और विवेक का किसी बात को लेकर पुलिसकर्मी से विवाद हुआ। घटना के समय दोनों ही आरोपी शराब के नशे में भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल जरूर भेज दिया है। अरे हमें बाटी वाले को कैसे मारा? हमने नहीं मारा। कैसे मारा? कैसी थी ध्यान की तुमने कैसे और खबर अनूपपुर से। आपको बता दें कि अनूपपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अनूपपुर और सिंगरौली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात के करीब 8:30 बजे यहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए। 8:26 पर ये झटके महसूस किए गए। इसी तरह से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि यहां पर तीव्रता जो है वो 3.9 दर्ज की गई है। अनूपपुर और सिंगरौली में भी पूर्वी भाग ज्यादा यहां पर प्रभावित हुआ है। 11 किलोमीटर गहराई पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो अनूपपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कल देर रात 8:26 पर लगभग लोगों ने अचानक से झटके महसूस किए। भूकंप के ये झटके थे और अनूपपुर और सिंगरौली के पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोग इससे डर गए।
रात लगभग 8:26 की घटना बताई जा रही है, जब लोग अपने अपने घरों में थे। देखिए, रात 8:30 बजे का जो वक्त होता है वो नॉर्मली लोग अपने घर तक पहुंच चुके होते हैं, जो दुकानें होती हैं वो बंद होने वाली होती हैं। लेकिन उसी वक्त जब लोगों को अचानक से धरती हिलती हुई महसूस हुई तो लोगों को समझ में आया कि ये भूकंप के झटके हैं। रात लगभग 8:26 पर अनूपपुर और सिंगरौली में भूकंप के झटके महसूस हुए। इसी तरह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कल सरगुजा संभाग में कई जगह पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अनूपपुर और सिंगरौली की एक खबर है जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए, जिससे लोग दहशत में। और अब बात करेंगे डेंगू के कहर की। जी हां, डेंजरस डेंगू, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जिलों में डेंगू तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंदौर में डेंगू के मरीजों में इजाफा देखा गया है। 6 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर अब 80 पर जा पहुंची है। ग्वालियर में डेंगू के 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 12 साल के एक बच्चे सहित 3 मरीज सामने आए हैं। वहीं ग्वालियर में डेंगू मरीजों के कुल आंकड़े की अगर हम बात करें तो ये 26 पर जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग कई जिलों में डेंगू का कहर लगातार बरप रहा है। आपको ये बता दें कि इंदौर में कुल 6 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही संख्या जो है वो 80 पर जा पहुंची है। ग्वालियर में डेंगू के 3 नए मरीज भी सामने आए हैं। 12 साल का एक बच्चा भी डेंगू से पीड़ित बताया गया है। 3 नए मरीजों की पुष्टि की गई है और इसके साथ ही आंकड़ा जो है वो 26 पर जा पहुंचा है। तो इंदौर और ग्वालियर वो 2 जगह जहां पर सबसे ज्यादा डेंगू मरीज सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां ग्वालियर में 26 मरीजों की पुष्टि की गई है, तो वहीं इंदौर में भी लगातार मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंशुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश में तेजी से डेंगू के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग क्या कवायद कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में जो है लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से बात चल रही थी कि इंदौर में मरीजों की संख्या जो है अब कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद इंदौर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और स्वास्थ्य विभाग ये लगातार दावा कर रहा है कि इंदौर के करीब 54,000 से अधिक घरों का जो है सर्वे किया जा चुका है और वहीं 1,000 से अधिक स्थानों जहां पर डेंगू का लार्वा मिला था उसे खत्म किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और वो लगातार अस्पताल की ओर पहुंच रहे हैं। इंदौर में यदि इलाकों की बात की जाए तो साजन नगर और बिचौली जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मरीजों के मिलने के बाद इन इलाकों में लार्वा रोधी अभियान जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था और कर्मचारी जो है वो अलग अलग कॉलोनी में जाकर एकत्रित जल का सैंपल ले रहे थे और जांच कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन इलाकों से मरीजों की संख्या जो है वो एकाएक अत्यधिक सामने आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यह भी दावा कर रहे हैं कि पानी को साफ करके मच्छर का जो लार्वा उत्पन्न होने से रोकने की सलाह जो है वो लगातार लोगों को दी जा रही है और इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों में डेंगू की मरीजों की संख्या जो है वो लगातार सामने आ रही है। फिलहाल डेंगू के जो मामले सामने आए हैं उसमें मरीजों का इलाज जो है वो प्राइवेट अस्पताल के साथ साथ सरकारी अस्पताल में भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जल्द ही इंदौर में डेंगू जो है उसे पूरी तरह काबू में कर लिया जाएगा। जी, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल। तो हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग की क्या कवायद है, लेकिन साथ ही IBC 24 आपको सचेत भी कर रहा है। स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आप इस वक्त देख पा रहे होंगे कि आप डेंगू से किस तरह से बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या लक्षण है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप तत्काल अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में अपना डेंगू का टेस्ट जरूर कराएं और इलाज करवाएं, क्योंकि कई लोग डेंगू का इलाज घर पर भी करने की कोशिश करते हैं जो कि काफी घातक हो सकता है। लगातार IBC 24 एक्सपर्ट डॉक्टर्स के माध्यम से भी आप तक की जानकारी पहुंचा रहा है कि किस तरह से आप डेंगू के शिकार होने से बच सकते हैं, क्या सिम्टम्स हैं और कैसे बचाव किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर हैं वो पनपते हैं पानी में और अगर आसपास आपके घर के पानी की जमावट है तो इसे सबसे पहले आप ठीक करवाएं। इंदौर से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। MY हॉस्पिटल के कैंटीन संचालक पर जुर्माना लगाया गया है, पेनाल्टी लगाई गई है। 10,000 रुपए का ये जुर्माना है। कैंटीन संचालक पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि रविवार को अस्पताल का निरीक्षण किया गया था जिसमें टीम को कैंटीन में गंदगी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे और अब एक्शन लेते हुए यहां पर पेनाल्टी लगाई गई है। कैंटीन संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इधर मध्य प्रदेश में त्योहार से पहले खाद्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। 13 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। 2 दुकानों पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है, तो वहीं 2 दुकानों पर 25,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। आपको बता दें कि एक दुकान पर 20,000 रुपए का भी जुर्माना लगाया गया है। 8 दुकानों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लिया गया, यानी बड़े एक्शन यहाँ पर लिया गया है। गंदगी मिलने पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस सहित मिलावटी मावे को लेकर भी एक्शन लिया गया। तो त्योहार का मौसम है, आने वाले कुछ दिनों में अब राखी है और राखी के त्योहार को देखते हुए यहाँ पर टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची और टीम को निरीक्षण में कई दुकानों में गंदगी मिली। इसके साथ ही मिलावटी खोए की भी बात सामने आ रही थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया और कई दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। तो त्योहार से पहले खाद्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है और कई दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। 13 दुकानों पर पेनाल्टी लगाई गई है। त्योहार से पहले खाद्य विभाग ने एक्शन लेते हुए ये पेनाल्टी लगाई है। गंदगी मिलने के साथ ही कई अनियमितता पाई गई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस सहित मिलावटी मावे को लेकर भी एक्शन लिया गया है। और IBC 24 अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि जहां से भी आप मिठाई खरीदें, देखिए त्योहार है और मिठास के बिना त्योहार पूरे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये मिलावटी जहर आपके अपनों तक पहुंच जाए। इसीलिए आप जहां से भी मिठाई लें, थोड़े सचेत रहें और टेस्ट करके ही आप मिठाई खरीदें। और खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश के जेलों में रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रक्षाबंधन पर कैदियों को बहनें राखी बांध पाएगी। कोरोना काल में ये व्यवस्था बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है। जेल मुख्यालय ने जेल अधीक्षकों को इसके लिए तमाम निर्देश भी दे दिए हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार सभी बहुत जोश के साथ मनाते हैं। एक खास त्योहार है, भाई बहने के प्यार के प्रतीक ये त्योहार है और इस त्योहार में जेल में बंद कैदी भी इसे मना पाएंगे। बहनें जो है वो जेल में बंद कैदियों को राखी बांध पाएंगे और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कोरोना काल में इस व्यवस्था को बंद करवा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश के जेलों में रक्षाबंधन का त्योहार मन पाएगा। बंद व्यवस्था को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम जेल अधीक्षकों को आदेश दे दिए गए हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम से आपको अपडेट करते हैं। आपको बता दें कि आज लगभग 8:30 बजे, यानी आपसे कुछ देर के बाद ही सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 9:40 पर वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद दिल्ली में माना जा रहा है कि कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात में कई अहम चर्चाएं संभावित हैं। शाम लगभग 6 बजे दिल्ली से वापस भोपाल के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना हो जाएंगे और लगभग 7 बजे वो स्टेट हैंगर भोपाल पहुंचेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री भागवत करार आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राजधानी भोपाल का उनका ये दौरा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत करार आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इधर पटवारियों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। कल से इसकी शुरुआत की गई, आज इसका दूसरा दिन। अपनी मांगों को लेकर पटवारी अड़े हुए हैं। वहीं हड़ताल से जनता से जुड़े काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। पटवारी जो है वो लगातार हड़ताल के मूड में नजर आ रहे हैं। कल से इसकी शुरुआत की गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान पटवारियों ने कर दिया है। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। आज हड़ताल का दूसरा दिन और आज भी कल की ही तरह जो परेशानी लोगों को हो रही थी वो होगी, क्योंकि पटवारियों की हड़ताल से कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पटवारी बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हुई है और आज हड़ताल का दूसरा दिन। और अब आपको दिखाएंगे एक हट की तस्वीर। सिंगरौली जिले में एक अनोखा स्कूल है। अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे दोनों हाथों से लिख सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात वैसे ये है कि दोनों हाथों से एक साथ अलग अलग भाषाओं में ये बच्चे लिख सकते हैं। संभवतः ये देश का पहला स्कूल है जहां पर बच्चे ऐसी कला में महारत हासिल कर चुके हैं। खास रिपोर्ट। सिंगरौली के हुनरमंद छात्रों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। दरअसल जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर बुधेला में बीड़ा वादनी पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल सामान्य स्कूलों की तरह ही दिखता है, लेकिन इसके भीतर बच्चों को गजब की कला सिखाई जाती है।
यहाँ बच्चों को जो कला सिखाई जाती है वह किसी करिश्मे या चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे दोनों हाथों से अलग अलग भाषाओं में एक साथ लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने वाले बच्चे यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा है। समय लिखने की जो कैपेसिटी है इनकी 12 सेकंड में 100 काउंटिंग 1 to 100 करते हैं, A to Z करते हैं, तो इनकी जो लिखने की स्पीड होती है और लिखने के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है और ये हर क्षेत्रों में इनको बेनिफिट है इसका। राइट से पकड़ते हैं कलम, फिर हम लोग लेफ्ट से पकड़ाते हैं, धीरे धीरे करके बच्चे ऐसे दोनों हाथ से पकड़ने लगते हैं। पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। स्कूल की शुरुआत 1999 में विरंगत शर्मा ने की थी। वे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बेहद प्रभावित थे, जो दोनों हाथों से लिखते थे। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।